जब तक के अपने मन के अंदर शरीर में बैठे हुए विकार हैं, जब तक विकारों को नष्ट नहीं करोगे तब तक उन्होंने आपने कहा भाई हम कर्म कर रहे हैं, कथा सुनने का मन न लगे तो हम क्या करें। उन्होंने कहा भाई कर्म कैसा कर रहे हो। उसने कहा कर्म यह कर रहे हैं कि भगवान की कथा में बैठे हैं और मन में यह चल रहा है कि व्यास जी ने यार कथा और आकर के बैठा दी यहाँ पर। अब 9 दिन तक हमें वहां नहीं जाना पड़ेगा, 8 दिन वहां नहीं जाएंगे, ये नहीं करना वो नहीं करना है और कथा में बैठे वैसे ही कि अगर न बैठे जाकर तो यह हो जाएगा कि कथा में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो यह उन्होंने कहा यह मन नहीं है, यह कर्म है। आप कहेंगे कर्म करना है कि बैठे तो है भाई, मन न लगे तो हम क्या करें। उन्होंने कहा धर्म रूपी कर्म किया जाए। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, कर्म प्रधान माना जाए। कब माना जाए। उन्होंने कहा धर्म सहित कर्म किया जाए तो ही वह माना जाएगा, अन्यथा नहीं। उन्होंने कहा क्या गाय को काटने वाला कर्म नहीं कर रहा है, या मांस खाने वाला कर्म नहीं कर रहा है, या मदरा पीने वाला कर्म नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा यह भी तो भाई कर्म कर रहा है। उसने कहा भाई इस प्रकार से कर्म को बड़ा नहीं माना जा सकता। कर्म तो सभी कर रहे हैं, भोजन कर रहे हो यह भी कर्म है, किसी को मार रहे हो काट रहे हो यह भी कर्म है, लेकिन धर्म सहित जो कर्म किया जा रहा है उसके आधार पर चलोगे तो ही बड़ा माना जा सकता, तो भी अच्छा है, तो भी फल मिल सकता है, अन्यथा नहीं है। तो देखिए उन्होंने कहा मेरे उनके भोजन से पाप खत्म हो गए, कथा में रुचि बढ़ने लगी। और जब मेरी कथा में रुचि बढ़ी तो धीरे 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 आत्मबोध हो गया। गुरुदेव के बिल्कुल सम्मुख बैठ जाता, गुरुदेव के कृपा पात्र बन करके कथा को श्रवण किया तो गुरुजी की भी इच्छा प्रकट हुई, उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। चतुर्थ मास पूरा हो गया, साधु लोग जाने लगे, गुरुजी भी जा रहे हैं। मैं उनके पीछे भाग रहा, मुझे छोड़ के कहां जा रहे गुरुदेव। रो रहा था मैं, गुरुदेव मुझे ले चलो, मैं कहां रहूंगा यहाँ, मुझे आत्मबोध हो गया, आत्मज्ञान की मुझे प्राप्त क्या करना है और वह केवल गुरु के सानिध्य से हो सकता है। और मैं भागा चला जा रहा, लेकिन गुरुजी को मेरी मां ने जाने से पहले वाले दिन ही कह दिया था गुरुदेव मेरे पुत्र की आसक्ति तुम में लग गई है और यह तुम्हारे साथ जाने के लिए जिद करेगा, इसलिए तुम इसे मत ले जाना क्योंकि यही मेरा मात्र सहारा है। गुरुजी ने समझा के भेजा उसे, बेटा अभी तेरी माँ है और तू अपने माँ की सेवा करके फिर आकर के भजन करना भगवान का, तो तुझे मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। मुझे बड़ी टेंशन हुई, मेरा दिमाग बड़ा उथल-पुथल हुआ ब्याज जी। मैंने कहा गुरुदेव के साथ जाने से मेरी माँ ने मुझे रोक लिया, लेकिन फिर भी मैंने माँ की सेवा की। और जब सेवा करते करते मैं थोड़ा और अपने भगवान के भजन में रुचि रखता रहा, माँ की सेवा करता रहा। एक दिन मेरी माँ गाय दोहन कर रही थी कि एक सर्प ने आकर के डस लिया और वह मर गई। और जब मेरी माँ मर गई, किसी ने आकर के कहा भैया तेरी मैया मर गई है, सर्प ने डस लिया, तो ब्याज जी मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, हंसने लगा और बहुत जोर जोर से हंसा। लेकिन थोड़ा सा मुझे मोह उत्पन्न हुआ तो मैं थोड़ा सा रोया और रो करके मैंने अपनी मां की अंतिम क्रिया को पूर्ण किया। और मैं प्रसन्नता से उसी पल वहां से निकल करके चल दिया और मैं उत्तर दिशा की ओर चलते 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 घने जंगलों में चला गया। बैठ करके एकाग्रता से तपस्या करता रहा, तपस्या करता रहा, तपस्या करता रहा, लेकिन मुझे परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। मैंने कहा गुरुदेव ने कहा कि भगवान मिलेंगे, या भगवान तो मुझे मिल नहीं रहे। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई है, पुत्र तुझे इस स्वरूप में, इस देह में परमात्मा आकर के दर्शन नहीं देंगे क्योंकि यह पापमय है। भक्ति के प्रकार से यह तुझे ज्ञान प्रकाशित हो गया, लेकिन यह तेरा शरीर मिला है ना तुझे, यह पापमय था, इसलिए इसके द्वारा तुझे परमात्मा, इस शरीर के द्वारा तू परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसलिए आने वाले समय में तुझे भगवान मिलेंगे जब तू अन्य अवतार धारण करेगा। तो उसके बाद में मैंने अपने शरीर को त्याग दिया। तो उसके बाद में जब भगवान के सृष्टि के अवतार के समय ब्रह्मा जी ने जब अपने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया तो मैं उनकी गोद से उत्पन्न होने वाला नारद बन करके आया। वो मेरी भक्ति का, मेरा तप का फल था व्यास जी। आज मैं अपने बीड़ा को लेकर के जैसे ही बजाता हूँ ना, जैसे कि बछड़े के चिल्लाने पर गाय भागी चली आती है, वैसे ही नारायण भागा चला आता है। यह केवल धर्म की रक्षा,
केवल धर्म के बल पर, धर्म से कर्म किया, भजन किया, केवल परमात्मा मैं भाव किया तो आज परमात्मा मेरे ऊपर कृपा करते हैं। इस प्रकार से धर्म रूपी कार्य करने से व्यास जी महाराज सत्य का मय होता है, भाव आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए आप कोई कार्य करो। अब व्यास जी महाराज ने नारद जी के वृतांत को सुनकर के बड़े आनंदमय भाव से देखिए नारायण भगवान की पूजा की, तो भगवान नारायण ने उनके हृदय में श्रीमद् भागवत सब यह ज्ञान अधिक कोश का कोई चतुर्थ श्लोकी भागवत को प्रभावित किया। अब चतुर्थ श्लोकी दिव्य ज्ञान की मूर्ति भागवत ब्रह्मा जी को वही नारायण भगवान ने से प्राप्त कराया। व्यास जी ने विचार किया यह चतुर्थ श्लोकी भागवत दिव्य रहस्य रूपी ज्ञान को मैं 4 श्लोक मात्र से जनता में यह संसार का क्या कल्याण कर सकता हूँ। इसलिए उसी चतुर्थ श्लोकी दिव्य ज्ञान में रस को उन्होंने बढ़ाना प्रारंभ किया, उसके अर्थ को, उसके ज्ञान को विकारों में उत्पन्न करते गए और देखिए 18,000 श्लोकों में उसे विवरण कर दिया। अब समझ में आएगा, महापुरुष लोग समझेंगे। और जब 18,000 श्लोक में विवरण किया उसका तो समझना उस जमाने के महापुरुषों ने समझा। उसके बाद फिर हिंदी व्याख्यान कर दिया गया, इसका वाक्यतम भाव प्रकट कर दिया, क्योंकि कलयुगी जो जीव होंगे उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से समझाने के आधार पर कलयुगी जो जीव होंगे वह इसे ग्रहण कर पाएंगे। तो आइएगा, बड़े सुंदर भाव की बात है। श्रीमद् भागवत जी का जो वेद है यह व्यास जी महाराज ने रचनाकार बन करके तैयार किया। भगवान गणेश जी ने इसे लिखा है, इसके लेखक गणेश भगवान हुआ। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अवैष्णवं मुखांत गाथा भगवान का सत न श्रोताव्या कदाचन शुक्र शास्त्र विशेषेण न श्रोताव्य वैष्णवात्। भगवान की कथा कहने वाला नारायण का भक्त होना चाहिए। सारे जग का, सारे संसार से अलग प्रकार का भाव उसके अंदर होना चाहिए, सरलता उसके अंदर बड़ी होनी चाहिए। और वह ब्राह्मणों मुखो वस्तु ब्राह्मण होना चाहिए। भटके हुए को सहारे पर लगा करके भगवान परम मंगल कारण परमात्मा की दिव्य कथाओं को प्रभावित करे, ऐसा भाव उसके अंदर होना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी में बड़ा सुंदर का आइएगा, ये श्रीमद् भागवत के महात्मा की कथा का अनुसरण था, मैंने जो आपको बताया। अब श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश कर रहे हैं तो स्वामी वेदव्यास जी महाराज ने कितना सुंदर मंगल में इनका पूजन किया, बहुत सुंदर का। जन्माधस्य यतो अन्मयादितर तस्यार्यवाभिज्ञं सुराट तेने ब्रह्मा हृदयादि कवये मोहान्ति यत सूरय तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्रं त्रिसंगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहुंकं सत्यं परम धीमहि। यह मंत्र जन्माद्य से प्रारंभ करके यह सिद्ध करता है कि भागवत कथा श्रवण करने के अधिकारी सभी लोग हैं। सभी श्रवण कर सकते, सभी वर्ण से श्रवण कर सकते। यह ऐसा तत्व सत्य ज्ञान है कि इसको सभी श्रवण कर सकते हैं। उन्होंने कहा सर्वेषां विरोधेन धर्म कर्म समाभयेत। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण को करते समय वेदव्यास जी महाराज ने कहा है इस मंगलाचरण के 3 कार्य बताए इन्होंने। देखिए, विघ्न विनाश। मंगलाचरण के द्वारा क्या होता है, किसी भी वेद का, किसी भी शास्त्र का मंगलाचरण करते हैं या किसी भी कोई अशुभ कार्य करते हैं उसका मंगलाचरण करते हैं। उस मंगलाचरण के करने से क्या होता है
क्यों करते हैं मंगलाचरण? भाई बिना मंगलाचरण कथा को सीधा सीधा सुनाने लगो ना, मंगलाचरण करने में आधा घंटा समय खत्म होता है, बेकार चला जाता है। इतने में तो कथा आगे बढ़ जाएगी, कथा श्रवण करने मिलेगी। उन्होंने कहा इस मंगलाचरण को करने का भाई लाभ क्या है, फायदा क्या है? उसने कहा भाई मंगलाचरण को करने के 3 लाभ, 3 कार्य होते हैं। एक तो होता है विघ्न विनाश, आने वाली विघ्नों का विनाश मंगलाचरण के करने से होता है। दूसरा इष्ट देवता का अभियान, जिस इष्ट देवता, जिस देवता की कथा को हम कहने जा रहे हैं उसकी प्रसन्नता, उसके लिए बहुत सा सुमंगल भाव, यह मंगलाचरण से होता है। और उन्होंने कहा तीसरा क्या होता है, संपूर्ण ग्रंथ की पदी पाद वास्तु मंगलाचरण के द्वारा हो जाती है। जिसमें जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी भाव होते हैं, जितने भी देवता होते हैं, जितने की भी पूजा करनी होती है, वो मंगलाचरण से सारे संपूर्ण ग्रंथ की परिक्रमा सहित व्रत आनंदमय मंगलाचरण के द्वारा टुकटियां खत्म हो जाती है, आनंद हो जाता है। इसलिए मंगलाचरण करना चाहिए। समझ में आ रही है परीक्षित महाराज? रात में सोए ना हो, परेशान तो नहीं किया किसी ने? छूट गई? अच्छा तो ध्यान देखिए, बड़े ध्यान से सुनना है कथा, और ध्यान से सुनना ही कथा है, ये भी ध्यान रखना। एक विशेष बात और मैं आपको बता करके चलूं, यहाँ जो मैं कथा कह करके जाता हूँ शायद दूसरी जगह नहीं कहता, ऐसी कथा। आप YouTube चैनल को खोल के देखना, तुम्हारे यहाँ की कथा और अन्य कहीं कहने में कथा में बड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो पहली बात तो क्योंकि मेरा प्रयास रहता है तुम जैसे लोगों में कुछ डालने का भाव, कैसे भी कुछ मिले उसे भी तुम खो दो, तो फिर मेरे बस की बात नहीं है भाई, ध्यान रखना। तो मैंने आज तक शायद है तुम्हारे यहाँ कहा हो तो कहा हो, इस प्रकार से मंगलाचरण का भेद नहीं बताया है, क्योंकि समय ही नहीं रहता। बताऊं तो तब ना कि समय का अभाव रहता है, समय नहीं रहता है। अब आगे की कथा यहाँ बताओ तो आगे की कथा का, तो इसलिए बता करके चल रहा हूँ कि ध्यान से अपने बोध को, अपने स्मरण को ध्यान में रख के इस कथा को श्रवण करने से आनंद की प्राप्ति होती है। यह भागवत जी का प्रथम श्लोक का मंगलाचरण था। आप श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर रहे हो, ध्यान रखना। बड़ा सुंदर का है भाई। तेजो बार मृदा यथा विनमयो यत्र संगो अमृसाम धामना स्वेन सदा निरस्त को हम कम सत्य परम धीमहि। व्यास जी ने वंदना की है, क्योंकि हमारे घर पर कोई आए तो हमें भी वंदना करनी होती है। हम कथा करें तो हमें भगवान नारायण की वंदना करनी होती है। ऐसे व्यास जी कथा को आरंभ में लिखते समय वंदना कर रहे हैं। हम भी कोई कवित्व, कोई भी कथा, कोई भी भजन लिखते हैं ना, तो पहले लिखते हैं ना कुछ शुभ लाभ या श्री गणेशाय नमः गुरुवे नमः पहले पृष्ठ पर लिखते, उन्हें वंदन करके आगे बढ़। ऐसे व्यास जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा है भैया, यह श्रीमद् भागवत कथा में वह किसको नमन कर रहे हैं? मैंने कहा भैया श्रीमद् भागवत कथा में अगर मैं नमन करने लग जाऊं, भागवत जी में आने वाले सभी महापुरुषों को, यह सभी तो मेरे पास में तो केवल यही रह जाएगा कि मैं तो केवल प्रार्थना करने का ही रह जाऊंगा, और 7 दिन प्रार्थना में निकल जाएंगे, क्योंकि प्रार्थना लंबी हो जाएगी। उन्होंने कहा फिर क्या करना चाहिए जिससे कि सबकी प्रार्थना हो जाए और समय नामात्र मिल प्रार्थना में लगे। उन्होंने कहा वो तो फिर एक ही बात है। देखिए कि बहुत से महापुरुष लोग बैठे हों और आप सोच रहे हैं कि हमें प्रणाम करना है। अब 150 महापुरुषों में बैठे हुए आप सबके चरण स्पर्श करके प्रणाम करें साष्टांग, तो शायद है कि आपको बहुत वक्त लग जाएगा और समय खर्च होगा। उन्होंने कहा फिर एक साथ ऐसा क्या किया जाए कि सबकी प्रार्थना हो जाए और आनंद भी मिल जाए। उन्होंने कहा हाथ जोड़ दो ऐसे करके दूर से और दंडवत प्रणाम साक्षात माता पृथ्वी को कर दो। उन्होंने कहा सब मैं प्रणाम हो रहा है साहब, साष्टांग प्रणाम, और उनका सबका आशीर्वाद तुम्हें मिल जाएगा। इस प्रकार से स्वामी वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी का मंगलाचरण किया है। उन्होंने कहा धामना सुदेन सदा नरस्त कुंकम सत्यम परम धीमहि, जो सत्य की रक्षा करने वाला है, जो सत्यमय है,
जिसने धर्म की रक्षा करके सत्य को बचा करके रखा, जो स्वयं सत्यमय है, जो सारा संसार जिस सत्य के प्रकाश और बल से चल रहा है, ऐसा महापुरुष वेदांत ऐसा कोई भाव संसार में कहीं भी है। मैं उस सत्य को प्रणाम करता हूँ जिस सत्य के अंदर जगत संसार का प्रकाश विद्यमान है, जिससे कोई परे नहीं है, मैं उसे प्रणाम करता हूँ। अब तुम्हारा इस तरह से व्यास जी ने सबको प्रणाम करके किसी को छोड़ा नहीं और सबको प्रणाम कर दिया। विद्यमान जगत जहां संसार जिसके अंदर विद्यमान है, मैं उसे प्रणाम करता हूं। और जिसके अंदर जगत विद्यमान है उसे प्रणाम कर लिया तो फिर तो देखिए, पिता को प्रणाम कर लिया जाए और बेटा पास में हो तो बेटा को बुराई नहीं माननी चाहिए, क्योंकि पिताजी के को साष्टांग प्रणाम कर लिया है। तो भाई जो सारा अंश तत्व है संसार इस भगवान का, और उस सत्य को प्रणाम करके उसने सबको वंदन कर लिया, छोटे बड़े चोर डाकू चक्के सबको। तुलसीदास जी ने तो रामायण में अलग अलग वंदना की है। उन्होंने तो नदियों की, आकाश की, चोरों की, डाकुओं की, सब कितना अलग अलग प्रकार से सबकी, गुरुओं की, पृथ्वी की, और देखिए अयोध्या में रहने वाले लोगों की, सब। उन्होंने कहा मेरे पास समय थोड़ा कम रह जाए, श्री रामचरितमानस की कथा को कहा जाए तो शायद 3 दिन तक कथा में वही प्रार्थना चलती रहेगी, नमन प्रार्थना चलती रहेगी। रामम परम अथवा कृष्णम परम। उन्होंने यहाँ पर देखिए कोई एक बात क्यों नहीं लिखा है। उन्होंने कहा भाई ऐसा करना था कि कृष्ण की कथा है, तो उन्होंने कहा भाई कृष्णम परम सत्यम लिख देते। व्यास जी महाराज के लिए कहा, उन्होंने कहा कृष्ण कथा है, इसमें कृष्ण ही भागवत ही कृष्ण, कृष्ण ही भागवत है। उन्होंने कहा तो फिर यूं क्यों नहीं लिखा कि कृष्णम परम सत्यम। उन्होंने कहा नहीं लिखा क्योंकि अगर कृष्ण नाम शब्द का उच्चारण इसमें हो जाता मंगलाचरण में, तो कृष्ण को मानने वाले भक्त ही इसका अनुसरण किया करते। अच्छा, रामम परम सत्यम लिख दिया जाता तो राम को मानने वाले भक्त ही इनका अनुसरण करते। शिवम परम सत्यम लिख दिया जाता तो शिव को मानने वाले इसका अनुसरण करते, क्योंकि वो जानते थे आने वाले कलयुग में कैसे वक्ता, कैसे विद्वान, कैसे लोग, कैसे धर्म होंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि जिस तत्व सत्य से सब निकला है, राम कृष्ण शिव, सबका जो जिसके अंदर से प्राकटय हो रहा है, वह सत्य को मैं प्रणाम करना। इसलिए सब धर्म को मानने वाले लोग इस श्रीमद् भागवत जैसी कथा को अनुसरण करें। और देखिए उसके बाद में तो बड़ा सुंदर भाव आया। एक बात और है, उन्होंने कहा भैया ये जो श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान है ना, इस फल में ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है, अहंकार रूपी गुठली का आवरण इसमें नहीं है। ऐसा ज्ञान भरा है कि इसे तो ग्रहण करते रहो, आलयमः, अर्थात जब तक विलय न हो जाए, जब तक मर न जाओ। उन्होंने कहा भाई भगवान की इस कथा को कब तक पान करें, कब तक पिए, कहां तक पीते रहें, कब तक पीते रहें। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कहा भैया भगवान की कथा को तो जब तक पीना है, आलयमः, अर्थात जब तक मर न जाओ, मरने के बाद जिंदा होकर के फिर आ जाओ तो फिर पियो। उन्होंने कहा पीते रहे, उन्होंने कहा हाँ पीते रहो, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, इसका तो सदा सेवन करो। और एक सदा नहीं, जन्म जन्मांतरों तक आते रहो और पीते रहो। ऐसा आनंदमय निरक्त फल है यह, आनंद से पीते रहो। और देखिए उसके बाद में बड़ा सुंदर भाव आया। नैमिषारण्य के पावन परम क्षेत्र में ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है, भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोताभ्यां विभागतः, अतः घाघोत्रम यत्सारं समुद्धयत्यं मनीषया, व्यूह्यं नहं सत्रधाम्नां येनात्मां सांप्रदिशीदितः। संसार में कर्तव्य कर्म तो बहुत है, किंतु आयु कम है, अल्पायु है। अच्छा, समस्त शास्त्रों का जो सार है आप हमें कृपा करके उसे बताने का प्रयास करो गुरुदेव। भगवान के अवतार कितने हुए, अवतारों का प्रयोजन क्या है, परम कल्याण पद मार्ग क्या है, भगवान की लीलाओं के बाद वह किस धाम के लिए चले गए,
और भगवान के धाम जाने के बाद धर्म किसकी शरण में चला चला। इन प्रश्नों के सूत जी महाराज से सोनकादिक 6 प्रश्नों के उत्तर मांगे। उसी में बड़ी सुंदर भाव से एक प्रश्न और आया है। उन्होंने कहा यह श्रीमद् भागवत कथा को परीक्षित जी ने श्रवण किया सुखदेव जी महाराज से, तो ऐसा उनके जीवन में क्या अपराध बन गया था जो कि उन्हें यह श्रीमद् भागवत जैसी कथा को श्रवण करके मुक्ति को पाना पड़ा। वो कथा आप हमें बताने की कृपा करें। तो देखिए कितने सुंदर भाव में कहा है भैया। परीक्षित का जो जन्म हुआ था यह कुरु वंश में हुआ था। मैं थोड़ा पीछे से लेकर चल रहा हूं, लेकिन भगवान की जो कथा है ये श्रीमद् भागवत में जो कथा का प्रसंग आया है महाभारत में से, यह दुर्योधन अपनी अंतिम घड़ी को गिन रहा है पड़ा पड़ा। महाभारत के युद्ध का विराम 18वें दिन का युद्ध हो गया है और दुर्योधन की जंगा को तोड़ भीम ने द्रौपदी के केसों को धुलवा दिया है। यहां से प्रसंग उठाया है सूत जी महाराज ने, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करें। देखिए यह हस्तिनापुर का साम्राज्य, उस हस्तिनापुर साम्राज्य में हस्तिनापुर के सम्राट पद पर बैठे हुए हैं धृतराष्ट्र जी महाराज, और उनके 100 पुत्र हैं। उनके अनुज माने छोटे भाई पांडु महाराज के पुत्र हैं, जिनके 5 पुत्र हैं पांडु महाराज, और जिन्हें पांडवों के नाम से जाना जा रहा है धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5। अब तो मामा शकुनी यहां पर एक बड़ी नई नई योजना बना करके तैयार रखता है। देखिए पांडवों को मारने का प्रयास कौरवों के द्वारा अनेक बार हुआ है भैया। बचपन में इन्हें मारने का प्रयास किया, विष दे करके मारने का भीम को प्रयास किया। और देखिए एक बार जब धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज को बना दिया गया, युवराज पद मिला, तो उन्हें लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया। लेकिन भीष्म ज्ञानी थे, वह जानते थे कि पांडवों का मरना संभव नहीं है, क्योंकि पांडवों का आना किसी विशेष कार्य को सफल करना है। और जब लाक्षागृह में जला करके नष्ट कर दिया गया, मर गए भैया पांडव, सबको खबर मिली, तो दुर्योधन के राज्याभिषेक की तैयारी, युवराज पद देने की तैयारी प्रारंभ हो गई। अच्छा भीष्म तो खोज कर रहे हैं पांडवों की कि वो मिले कहां, क्योंकि वो मरे नहीं है, और यहाँ पर तैयारी हो रही है दुर्योधन को युवराज पद देने की। लेकिन जब युवराज दुर्योधन को बना दिया गया और पांडवों के मिल जाने पर धर्मराज को भी युवराज पद दे रखा ही था, तो जैसे एक म्यान में 2 तलवारें नहीं होती, इसी प्रकार एक राज्य के 2 युवराज नहीं हो सकते। इसलिए अब राज्य का बंटवारा होने लगा है। और देखिए जब राज्य का बंटवारा हुआ है तो खांडव प्रस्थ दिया गया है पांडवों को। यहां भी देखिए बड़ा हस्तक्षेप किया जा रहा है, और यह हस्तिनापुर का साम्राज्य दुर्योधन को बनाया गया। मामा ये शकुनी की चाल थी। यहाँ धृतराष्ट्र महाराज के कहलवाने के आधार उन्होंने यह कार्य किया। लेकिन भैया अब यह जो खांडव प्रस्थ है, इसको देवताओं की सहायता के द्वारा इन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया। मैं दानव ने यहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर सभाओं की रचना की है, बहुत ही पावन दिव्य। राजा खटवांग का वहां पर स्वर्ण खजाना निकला, यज्ञ किया हुआ धन जो गाड़ दिया गया। पहले जमाने में बहुत सा यज्ञ करते थे, बहुत सा धन यज्ञ से बचता था, उस यज्ञ के धन को गाड़ दिया जाता था और ऐसे धन मिल जाया करते थे महाराज। और इंद्रप्रस्थ जो बन गया भैया, पांडवों ने यहाँ पर जब अपने संबंधियों को बुलाने का प्रयास किया तो
कौरवों के तरफ से ये दुर्योधन और कर्ण यहाँ पर आए और भी अन्य लोग भी पधारे। लेकिन आप जैसे कि जानते हैं कि दुर्योधन भ्रमण कर रहा था। दुर्योधन क्या चीज है? दुर्योधन ने कहा भैया दुर्योधन वह चीज है कि किसी अच्छी वस्तु को देख करके उसमें मन लगा करके उसे पाने की इच्छा प्रकट करना ही दुर्योधन का नाम है, जो कि भूले ही ना उसे अपना बनाने की इच्छा प्रकट करता रहे। अभी हस्तिनापुर का साम्राज्य उसे मिला हुआ है, लेकिन वह इंद्रप्रस्थ को देख करके आंखें चौंक गई और वह चाहता है कि यह कैसे भी मेरा होना चाहिए और अपने मामा शकुनी से यह प्रार्थना कर रहा है कि यह किस प्रकार से मेरा बनेगा। और उसमें अद्भुत सभाओं को देखता जा रहा है ना, तो वहां कहीं से पानी निकल रहा होता है, कहीं अग्नि निकल रही होती है। ऐसे अदृश्य नाना प्रकार के दृश्यों को देख रहा होता है। तो बेचारा उस चक्कर में पहरेदार रोकता है, आप इधर न जाए युवराज, लेकिन वह मानता नहीं है। बताओ तेरी औकात मुझे रोकने की, अब चला जाता है। इसी चक्कर में बेचारा गिर गया, पानी में गिर पड़ा। जब तो आप जानते हो नारी जाति का स्वभाव, द्रौपदी आज इंद्रप्रस्थ की महारानी है, अटारियों से देख रही है। उन्होंने कहा, सखियों ने जाकर के कहा भाई दुर्योधन तो उसमें गिर पड़ा पानी में। ने कहा अंधों के अंधे ही होते हैं, उसे दिखता कहाँ है? अंधों के तो अंधे ही होते हैं। अब यह जो आवाज थी ये दुर्योधन को मिल गई कि अंधों के अंधे, बताओ ये मुझे ऐसा कह रही है, इतना बड़ा। और उसने अपने मामा से प्रयास किया, मामा श्री ये पांडव तो हमारे शत्रु हैं ही, लेकिन ये द्रौपदी हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। इस द्रौपदी का अभिमान कैसे चूर किया जाए? इसे तो बहुत बड़ा अभिमान हो गया, बताओ हमें अंधों का अंधा कह रही है। अब मामा शकुनी ने प्रयास किया, ठीक है दुर्योधन मेरा तू भांजा है, मैं तेरी हर कोशिश को पूरा करूंगा। और देखिए एक बड़ी सुंदर एक नियुक्तिकरण किया, योजना बनाकर तैयार की। उन्होंने कहा यह था कि चौसर का खेलने के लिए पांडवों को माने धर्मराज युधिष्ठिर एक सम्राट है, एक राजा है, उन्हें आमंत्रित कर लिया जाए। और राजा होने के कारण वह तिरस्कार नहीं कर सकते, आएंगे। बशर्ते सूचना किसके द्वारा जाए? महाराज धृतराष्ट्र के द्वारा। हस्तिनापुर की वसूचिका पत्र का महाराज धृतराष्ट्र के द्वारा गई तो धर्मराज युधिष्ठिर जी को आना पड़ा। ताश्री हैं भाई, वो अपने ताऊ जी हैं, तो आने के बाद ये प्रस्ताव किया। उन्होंने एक बार मना भी किया, लेकिन उन्होंने कहा भाई राजा महाराजाओं का तो यह खेल होता है, खेलो। जब बार बार प्रयास किया तो धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज बैठ गए। उन्होंने कहा भैया वो बैठ गए तो दुर्योधन भी अपनी तरफ से चौसर का खेल खेलना चाहता। उन्होंने कहा भाई मेरी तरफ से मेरे चौसर का खेल में जो पांसे डाले जाएंगे वो मेरा मामा शकुनी डालेगा। अब यह बात पांडव तो नहीं जान पाए बेचारे। मामा शकुनी जो थे उनके पास में मायावी पांसे थे। मायावी माने माया के पांसे थे, जैसा वो कहेंगे वही मिल जाएगा, ऐसे पांसे शकुनी के पास थे। तो अब चौसर का खेल प्रारंभ हुआ। अब खेल खेलते हैं, जो भी दाव पर लगाते हैं, मोहरें, अशर्फियां, हीरे, मोती, जवाहरात, धीरे धीरे करके लगाते रहे तो दुर्योधन के बाजी में सब आता, क्योंकि माया भी सब। लेकिन यहाँ पर देखिएगा भगवान द्वारका में देख रहे हैं रुक्मणी जी और सत्यभामा जामवंती भगवान से कह रही हैं आपके प्रिय पांडव जुए में हारते जा रहे हैं, चौसर के खेल में प्रभु आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। भगवान ने कहा रुक्मणी ये माया का जंजाल है, तुम देखते रहो क्या हो रहा है, आगे बढ़े। उन्होंने भैया अपने आप को दाव पर लगा दिया, अपने भाइयों को लगा दिया, सब राय ताय पाट सब हार गए। अब कुछ रहा नहीं, उन्होंने कहा नीचे गर्दन डाल के बैठे। शकुनी ने विचार करके बड़े प्रेम से कहा एक बाजी और खेल लो। देखो दुर्योधन का अपना साम्राज्य, विचार करना, दुर्योधन का अपना साम्राज्य हस्तिनापुर और तुम्हारा जीता हुआ इंद्रप्रस्थ साम्राज्य, यह दोनों एक ही दाव पर लगे हैं। तुम अपनी तरफ से बाजी खेलो। पांडवों ने कहा बाजी तो तब खेले हमारे पास कुछ हो। उन्होंने कहा धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज देखिए अभी तो शकुनी महाराज की उपाधि दे रहे हैं इनको। उन्होंने कहा आपके पास में यह ऐसी वस्तु है तभी तो यह साम्राज्य, मतलब एक इंद्रप्रस्थ और एक हस्तिनापुर दोनों साम्राज्य जिस वस्तु के लिए लगे हैं, इसका मतलब तो कोई विशेष बात है। उन्होंने कहा लेकिन वह है क्या? उन्होंने कहा वह है द्रौपदी।
कोई गड़ा हुआ हीरा मोती नहीं रह गया था, या कोई अस्त्र शस्त्र ऐसा कुछ नहीं था जो कि गड़ा हुआ रह गया हो जिसे दांव पर लगाया जाए। मैंने कहा भैया ये दोनों साम्राज्य जिसके लिए दांव पर लगे हों वह तो एक ही अनमोल हीरा है पांडवों के पास, और वह है द्रौपदी। द्रौपदी को दांव पर लगा दो। पांडवों धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा आज मेरे भाई दांव पर लगे हुए हैं और द्रौपदी को दांव पर लगा दिया जाए, यह हमारे मन में नहीं था, उनके मन में आया और उनके द्वारा आया। शायद परमात्मा की कृपा हो रही है तो शायद लगा दिया जाए तो विजयश्री हमें मिल जाए, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर के मुकाबले का खेलने वाला चौसर के खेल का उस जमाने में कोई था नहीं और आगे कोई होगा नहीं। धर्मराज के जैसा इनको खेलने वाला कोई आज तक नहीं हुआ और ना ही होगा। लेकिन किया क्या जाए, जहाँ माया है वहाँ भाई, जहाँ धर्म है और यहाँ असत्य रूपी माया है वहाँ तो झुकना ही पड़ेगा। अब द्रौपदी को जुए में हार गए। इंद्रप्रस्थ भी गया, हस्तिनापुर भी गया, द्रौपदी भी गई और अपने भाई भी गए, सब कुछ चला गया। नीचे गर्दन डाल के बैठे पांडव बेचारे। अब तो दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी जी को लेकर के आओ, हमारी जंगा पर बैठा लो। 10,000 आदमियों का बल रखने वाला दुशासन गया, द्रौपदी के बाल पकड़ के खींचता हुआ लेकर के आ गया सभा में। अब तन से वस्त्र हटाने का आदेश कर दिया और देखिएगा केवल मित्र के मुंह में कर्ण ने कुछ ऐसा कहा तो नहीं, लेकिन एक ही बात कही, भैया पांडव 6 हैं और इस समय तो एक ही भाव बनता है कि द्रौपदी को यह समझौता कर लेना चाहिए कि एक दुर्योधन को भी अपना ले तो जीवन बच जाएगा, क्योंकि जिसके 5 पति हों वह एक और हो उसका तो कोई बात नहीं है। कर्ण ने ऐसा बात को उपयोग में किया, लेकिन आज भीम ने कहा है दुर्योधन तूने जिस जंगा पर बैठने के लिए द्रौपदी को कहा है ना, तेरी जंगा को तोड़ करके इसका निकला हुआ रुधिर उससे इसके केस धुलवाऊंगा, और दूसरा दिन तेरी इस भुजा को खाड़ करके मैं द्रौपदी के केस धुलवाऊंगा। और अर्जुन का तो कभी बनता ही नहीं था कर्ण से। उन्होंने कहा कर्ण जिस दिव्या से तूने ऐसा भाव प्रकट किया है द्रौपदी के लिए, मैं तेरी इस गर्दन को काट नहीं दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा भैया, क्योंकि दुर्योधन ने भी एकदम जोर से चिल्ला करके कहा दासों की यह औकात नहीं होती कि इतनी ऊंची आवाज में अपने महाराज के सामने बात की जाए। लेकिन भैया ये धर्मराज युधिष्ठिर जी ने शांत किया, झुक जाओ। भाई की आज्ञा पा करके यह झुक गए, लेकिन यहाँ आदेश किया दुशासन को इसकी साड़ी को खींच करके अलग फेंक दो और इसे हमारी जंगा पर बिठा लो निवस्त्र अवस्था में, इस सभा में देखिए। और आज सभा में होने वाला क्या है, रुक्मणी की आंखों से अश्रु झरने लगे, सत्यभामा रोने लगी, कालंदी कहने लगी प्रभु आप यह बताओ, ये आप तो द्रौपदी को कृष्णा कहते हो ना, हाँ आपकी ये प्रिय सखी है ना द्रौपदी, हाँ आपका संबंध है ना पांडवों से, हाँ है तो फिर आप जा क्यों नहीं रहे हैं, द्वारका में बैठे बैठे देख रहे हैं। भगवान ने कहा रुक्मणी एक बात बताओ तुम, मुझे अफसोस है कि इन पांडवों को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि ये संसार का जीव है। रुक्मणी जी ने कहा ये संसार के जीवन लेकिन तुम्हारे अपने हैं, पांडवों को तुम प्रेम करते हो, उनका बखान उनकी प्रसन्नता करते करते थकते नहीं हो तुम। लेकिन भगवान ने कहा रुक्मणी आज कुछ बात निराली है, क्योंकि जिस समय दुर्योधन ने कहा कि मेरी तरफ से मेरे मामा फांसे डालेंगे, पांडवों में से एक भी व्यक्ति बोलने वाला नहीं था। अगर दुर्योधन तेरी तरफ से फांसे फेंकने वाले मामा शकुनी रहेंगे तो फिर मेरी तरफ से फांसे फेंकने वाले मेरे कन्हैया रहेंगे। कहा था क्या? नहीं कहा। उन्होंने कहा यह माया और चालबाजी से, माया के पांसों के द्वारा दुर्योधन ने सब कुछ पांडवों का अपना बनाया है। प्रभु आप देख रहे हैं, भगवान ने कहा मैं जानता हूं कि माया के द्वारा, मायावी पांसों से यह सब कुछ बनाया है, लेकिन इन मायावी पांसों को जहां मायापति विराजमान होता और जहां मायापति विराजमान है वहां मायावी पांसों की कुछ नहीं चलती। लेकिन मायापति को बुलाया होता तब ना। मुझे तो
बुलाया ही नहीं, मेरे लिए तो कुछ कहा ही नहीं इन पांडवों ने, अब मैं क्या करूं? उन्होंने कहा ये द्रौपदी तो तुम्हारी बहन या सखी, कृष्णा कहती हो तुम इसे। उन्होंने कहा द्रौपदी को देख लेते, क्या करना चाहता? उसने कहा यह, अब द्रौपदी जी को देखा, साड़ी पकड़ के खींच रहा दुशासन, भागती हुई गई पांडवों की तरफ, नीचे गर्दन डाले बैठे। धर्मराज युधिष्ठिर जी नीचे गर्दन डाले बैठे। उन्होंने कहा यह तो भैया कुछ करने वाले नहीं है, 500 मेरे जो पति हैं, इनके अंदर तो बल ही नहीं रहा, तो बेसहाय हो गए, इसलिए अब क्या करना चाहिए? चलो इस सभा में चलते देखें कोई हमारी रक्षा करे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इतने बड़े बड़े बलशाली महापुरुष, जिसमें देखिए महादेव भी जिनके समक्ष युद्ध करने के लिए खड़े हो जाएं, तो यह बताना संभव है कि विजय किसकी होगी। ऐसे महायोद्धा उस सभा में बैठे। भीष्म जैसे आनंदमय अपनी धनुष की प्रतंचा को खींच ही दे मात्र, तो महाराज ध्यान रखना है कि विनाश प्रलय हो जाए, ना तो पांडव रहे न कौरव रहे, सारी पृथ्वी का विलय हो जाए, ऐसे महारथी हैं यहाँ। लेकिन वो सोच रही है कि कोई रक्षा, कोई तो बचाएगा, दुर्योधन की क्या मलाल जो इनके सामने कुछ कह पाए। लेकिन आज समय के चक्र ने ऐसा जाल बिछाया है कि ये सभी महापुरुष बैठे के बैठे रहे, कोई एक लफ्ज नहीं कह पाया। यह है समय की चक्र का फेर। शमशान बना है यह हस्तिनापुर साम्राज्य, और जैसे कि शमशान में बैठा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कह पाता है, और वही बात सबके पास में झोली फैला करके भागती हुई हाथ दुहाई कर रही है, द्रौपदी मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। लेकिन यहाँ से बचाने वाला कोई नहीं रहा। तो आज धृतराष्ट्र महाराज के सामने जाकर के और हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही है, महाराज यह सभा शमशान है, लेकिन इस शमशान सभा में सभी जो मृतक पड़े हुए हैं ना, इन मृतकों को कंधा देने वाला एक अंधा महाराज है, जिसका नाम है धृतराष्ट्र। इसलिए यह मृतक पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए? कि अंधा व्यक्ति ने कंधा नहीं दे सकता। यह शमशान रूपी सभा बनी हुई है, और इस शमशान में एक अंधा साम्राज्य चलाने वाला राजा बैठा हुआ है, जो किसी को कंधे दे करके अग्नि नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी धन्य परमात्मा की कृपा कि तुम्हें यह दृश्य देखने के लिए नेत्र देने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कराया। क्योंकि अगर यह दृश्य तुम देख रहे होते कि आपके ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन के आदेश पर आपके ही पुत्र दुशासन ने आपके ही अनुज के पुत्रों की पुत्र वधू को निग्न करने का आदेश दे दिया, और यह दृश्य जब तुम अपनी आंखों को खोल करके देखते तो क्या होगा। लेकिन अब छोड़ करके आ गए, भगवान के लिए इशारा किया थोड़ा सा, हे कन्हैया तुम कहाँ हो? रुक्मणी जी ने कहा जल्दी करो प्रभु जल्दी, अब तो तुम्हें बुला रही है ना। भगवान ने कहा अभी कहाँ बुलाया, अभी तो यह कह रही है कि कहाँ हो, बुला कहाँ रही है? बुला ऐसे थोड़ी बुलाया जाता है कि कहाँ हो। उन्होंने कहा और कैसे बुलाया जाता है? अब तो देखिए एक हाथ ऊपर किया और धीरे से भगवान से कहा हे प्रभु आप कहाँ हो, आकर के मेरी रक्षा करो। रुक्मणी जी ने कहा आप तो कह रही है ना कि रक्षा करो। उन्होंने कहा एक ही हाथ को तो ऊपर कर रही है, एक हाथ तो साड़ी पकड़े हुए। ने कहा उसे अभी भी पता है कि अपने बल पर मैं साड़ी को बचा सकती हूँ, अपने तन पर जो वस्त्र है उसे बचा सकती हूँ, इसलिए एक हाथ से उसे पकड़े हुए एक हाथ ऊपर किया। अरे परमात्मा का होना है, अगर मेरे सहारे रहना है तो अपने दोनों हाथों को ऊपर कर दे और केवल मुझे सौंप दे कि अब जो भी करना है तुम्हें करना है। और सज्जनों आज वही देखा कि अब मैं विवश हो गई हूँ और सारा संसार विवश हो गया है। तो आज द्रौपदी ने अपने हाथों को ऊपर किया, हे परमात्मा अब तो तेरे हवाले है, तू जाने तुझे क्या करना। और बड़ा सुंदर कहा है आज, बड़ी सुंदर भाव में। कृष्ण बलधारी तू यशोदा के प्यारे आजा। आज बुला रही हैं द्रौपदी। रुक्मणी जी ने कहा अब तो बुला रही हैं, भगवान ने कहा तो चिंता मत करो, देर नहीं करते जब हमें कोई बुलाता है। कृष्ण बलधारी तू यशोदा के दुलारे आजा, नाभ मझधार में बाबा के प्यारे आजा, नाभ मझधार में बाबा के प्यारे आजा, नाभ मझधार में बाबा के प्यारे आजा,
अब मझधार में बाबा के प्यारे आजा 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 अब मझधार में बाबा के प्यारे आजा अब मझधार में बाबा के प्यारे आजा सब तो कहते हैं तेरी लीला सबसे न्यारी है सब तो कहते हैं तेरी लीला सबसे न्यारी है पल में भरते हो भक्तों की झोली खाली है पल में भरते हो भक्तों की झोली खाली है पल में भर देते भक्तों की झोली खाली है पल में भर देते भक्तों की झोली खाली है मैं भी दुखिया हूँ मैं भी दुखिया हूँ मेरे दुखों को मिटाने आजा मैं भी दुखिया हूँ मेरे दुख को मिटाने आजा अब मझधार में बाबा के बुलाए आजा अब मझधार में बाबा के दुलारे आजा कृष्ण बलधारी तू यशोदा के प्यारे आजा कृष्ण बलधारी यशोदा के दुलारे आजा अब मझधार में मैया के प्यारे आजा अब मझधार में यशोदा के दुलारे आजा जय हो जेल में जन्मे दुनिया के तुम हो रखवाले जेल में जन्मे दुनिया के हो रखवाले एक ने जन्मे एक माने तुम हो पाले एक ने जन्मे एक माने तुम हो पाले एक ने जन्मे एक माने तुम हो
पाले। एक ने जन्मे एक माने तुम हो पाले। मैं भी दुखिया हूँ, मैं भी दुखिया हूँ, मेरे दुखों को मिटाने आजा। मैं भी दुखिया हूँ, दुखों को मिटाने आजा। अब मझधार में मैया के दुलारे आजा। अब मझधार में मैया के दुलारे आजा। कृष्ण बलधारी तू यशोदा के प्यारे आजा। कृष्ण बलधारी मैया के दुलारे आजा। अब मझधार में बाबा के दुलारे आजा। अब मझधार में बाबा के दुलारे आजा। धार में बाबा के दुलारे आजा। अपने भक्तों की चिंता को प्रभु हर लेना। अपने भक्तों की चिंता को प्रभु हर लेना। एक वरदान प्रभु जी हम को भी दे देना। एक वरदान प्रभु जी हमको भी दे देना। एक वरदान प्रभु जी हमको भी दे देना। एक वरदान प्रभु जी हमको भी दे देना। मैं भी जपता हूँ, मैं भी लिखता हूँ, लेख को तू लिखाने आजा। मैं भी लिखता हूँ, लेख को भी तू लिखाने आजा। नाभ मझधार में मैया के दुलारे आजा। नाभ मझधार में मैया के दुलारे आजा। कृष्ण बलधारी तू यशोदा के प्यारे आजा। कृष्ण बलधारी यशोदा के दुलारे आजा। नाभ मझधार में मैया के प्यारे आजा। नाभ मझधार में मैया के दुलारे 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 आजा।
मझधार में बाबा के तू प्यारे आजा। दोनों हाथ ऊपर करके भगवान को जब अर्पण किया तो रुक्मणी जी ने धीरे से मुड़ के देखा कि अब तो चले जाओ, अब तो दोनों हाथ ऊपर करके कह रही है। लेकिन जैसे मुख फेरा रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण की ओर, लेकिन वह वहां से गायब थे ही नहीं। वो देख रही कि चले कहां गए। उन्होंने कहा भैया जिसने पुकारा वहीं तो चले गए। और देखिए द्रौपदी के चीर को खींचने वाला, वस्त्र को खींचने वाला यह दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला, लेकिन खींचते खींचते पसीना आ गया, थक गया, गिर पड़ा, अलग नहीं कर पाया। रंग बिरंगे चीरों पर चीर निकलते हुए चले जा रहे हैं उसके अंदर से। यह है भगवान की प्रभुता, यह भगवान की उदारता। कोई उसका बन करके देखे, ऐसी उदारता, ऐसा प्रेम। केवल 2.5 गज का वह जो पहने हुए साड़ी है, वो चीर है। बताओ 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया, खत्म ही नहीं हो रहा। अच्छा, इससे और क्या कह सकते हो उनकी उदारता प्रभुता के अलावा? यह बताओ। उन्होंने कहा पुकारा तो गए, पुकारा नहीं तो गए। तो इसलिए भगवान को पुकारना चाहिए, भगवान की कथा की रुचि को बढ़ाना चाहिए। जब हमारी रुचि बढ़ेगी कथा में, तब ही तो कुछ होगा परमात्मा की कृपा हम पर, कि वैसे ही हो जाए। उन्होंने कहा भैया तो तुलसी पिछले पाप सो हर चर्चा न सुहा, जैसे ज्वर के बेग सो भोजन की रुचि जा। ज्वर मर बुखार आ जाता है, और बुखार में गर्म हो जाता है व्यक्ति और तड़फड़ाता है, तो भोजन की थाली अगर लाकर के व्यंजनों की उसके पास रख दी जाए तो उसे ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसमें से भोजन का स्वाद समाप्त हो गया। वैसे ही पिछले पापों के कारण, या मानो कि भगवान की कथा जिसे अच्छी नहीं लग रही, भगवान की कथा को जो अच्छा नहीं बता पा रहा है, उसे पिछले पापों का दोष लगा हुआ है, जो अपने पापों से युक्त हो रहा है। अच्छा एक बात और, पिछले पाप और पापमय जीवन हो तो फिर पाप ही कराएगा ना तुमसे, वह तुमसे कथा जो सुनवाएगा। उन्होंने कहा पाप तो पाप ही कराएंगे भैया, इसलिए पापमय जीवन था पिछला, तो इसलिए पापमय जीव मिला, इसलिए पाप ही कार्य कराने के लिए मनुष्य होता, पुण्य नहीं करा पाता। किसी सदगुरु की कृपा प्राप्त हो जाए तो पुण्य में रमने का प्रयास किया जाए, तो फिर गुरु कृपा समझ करके उसमें प्रवेश कर ही लिया जाए तो ही आनंद मिलता। नहीं तो तुलसी पिछले पाप सो हर चर्चा न सुहाए। पिछले पाप जो हमारे प्रबल होते हैं तो भगवान की कथा में रुचि नहीं हो सकती, भगवान की कथा में हमारा मन नहीं लगता सुनने में, इसलिए ध्यान दे करके चलना है। तो मात्र भगवान ने, और दूसरा संथक गया, फिर खड़ा हुआ, फिर खींचा, फिर थक गया, फिर खड़ा हुआ, फिर खींचा, थक गया। उन्होंने कहा भैया यह चमत्कार कोई द्रौपदी का तो नहीं हो सकता, यह चमत्कार करने वाला एहसास हो रहा है कि भैया इतनी बड़ी विपदा में ऐसे रोग से बचा गया, तो कौन बचा गया? कि भैया बड़ी कृपा हुई, ऐसे रोग में न जाने कितने चले गए, लेकिन ये बच गया माने इस पर परमात्मा की कृपा हो गई। उन्होंने कहा कि अवश्य ही इस कार्य को करने वाला कोई और नहीं, साक्षात वही कृष्ण है जो कि इनकी रक्षा कर। अब जहाँ कृष्ण है वहां फिर चलने वाली नहीं। समझदार लोगों को थोड़ा सा भास हुआ, वाने कहा पागल हो रहा है दुर्योधन। समझाया धृतराष्ट्र को, यह अपने घर की बात है, दुनिया में फैल जाएगी, बहुत बदनामी होगी। सम्राट पद पर बैठे हुए तुम कितना बड़ा दुनिया में यश है तुम्हारा, तो अब देखिएगा संभालने का प्रयास धृतराष्ट्र जी को किया। तो उसने कहा भैया रुको, छोड़ो इस सब कहानी को, ये घर की बात है और घर में ही रहने दो। अब पांडवों का राज्य उन्हें दे दो और दुर्योधन को अपना राज्य अपने पास रखो और आराम से अपना अपना कार्य करो। धृतराष्ट्र जी ने जैसे ही कहा, शकुनी मामा की आंखें चढ़ने लगी। उसने कहा यह तो सारी बाजी जीती हुई सब हाथ से निकल गए, अब क्या होगा? उन्होंने कहा ऐसे नहीं होता है, महाराज की अनुमति से सारे कार्य होंगे, हालांकि लेकिन अनुमति महाराज की होगी। उसमें महाराज से जाकर के कान भरने का प्रयास किया। उन्होंने कहा महाराज आपने इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया,
ये राजा महाराजाओं का खेल है। आने वाले समय में इस खेल को लोग खेलेंगे तो बस खिलौने की भांति रह जाएगा। बच्चों ने खेला, खेल करके चले गए। इसलिए ऐसे तो नहीं होना चाहिए। कुछ अब इन्हें कुछ तो मिलना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं भैया, ये हमारा घर का मामला, जाने दो। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होता। तो क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा ठीक है, आपका मन है, आपके प्रिय अनुज छोटे भाई के पुत्र हैं, तो आप इन्हें इनका राज्य दे दो। मना कौन कर रहा है? लेकिन थोड़ी सी बात हम कहना चाहते हैं, वो क्या? देखिए, ये इन्होंने यह शासन या राज ताज सब अपनी मर्जी से खेल करके हारा है। इसमें कोई पक्षपात तो नहीं हुआ, छल तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। आपके पुत्र ने छल किया नहीं किया? तो एक काम करना है, इन्हें थोड़ा सा मैं भ्रमण करके आने तो थोड़ा सा कष्ट भुगता, थोड़ा सा इन्हें मिले, एहसास हो, तो फिर इन्हें इनका राज्य दे देना। उन्होंने कहा उस वन के लिए कितनी अवधि होनी चाहिए? मात्र ज्यादा नहीं, 12 वर्ष। ये 12 वर्ष के लिए वन में चले जाएं और उसके बाद 1 वर्ष मात्र अज्ञातवास में रहें। और इन्हें यह बता दो कि इन 1 वर्ष में, 12 वर्ष तो आराम से रहो कहीं भी, 1 वर्ष में हमारे साम्राज्य के कुरुवंश में कोई इन्हें जान न पाए। अगर पहचान लिया तो फिर 12 वर्ष के लिए वन में जाओ और 1 वर्ष का अज्ञातवास। फिर पहचान लिया तो फिर 12 वर्ष के लिए वन में और फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास। अच्छा, मामा शकुनी ने योजना तो बड़ी सुंदर बनाई, क्योंकि हस्तिनापुर साम्राज्य बहुत बड़ा है। दुनिया में एक छत्र सम्राट है हस्तिनापुर, जिस ध्वज के तलों कितने बड़े बड़े महापुरुष रह रहे हैं। ऐसा ध्वज आज तक न होगा न हुआ। इतना बड़ा ध्वज था हस्तिनापुर का महाराज, जिसमें कि द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे महारथी थे। ऐसा कौन जैसे योद्धा जिसके ध्वजे तलकार किया करते थे, ऐसा ध्वज था हस्तिनापुर का। उन्होंने कहा इतना बड़ा ध्वज, तो इन पांडव कोई चीटी मिट्टी तो है नहीं, जमीन के अंदर रह जाएंगे भाई, ये कहीं भी छिप सकते हैं। पांडवों को छिपना इतना संभव तो नहीं है। 1 वर्ष में तो बहुत दिन होते हैं, कहीं ना कहीं तो ढूंढ लिए जाएंगे और ढूंढने के बाद फिर 12 वर्ष के लिए वन में जाओ, फिर 1 वर्ष का ज्ञात। तो इसी प्रकार पांडवों के लिए मतलब वन में रहने की योजना बना दी गई और अकेला हस्तिनापुर के साम्राज्य का महाराज दुर्योधन बना रहेगा। बिना युद्ध के ही कांटा खत्म, मतलब बिना युद्ध के ही युद्ध को विराम कर दिया। ठीक है, आदेश का पालन था पांडवों ने किया। अब देखिएगा, ये 12 वर्ष ये वन में रहे। इस वन में भी बड़ा विचित्र सी घटना पांडवों के साथ में हुई है। दुर्वासा ऋषि को एक बार भेज दिया दुर्योधन ने सेवा करके, मेरे भाई वहां रहते तुम जाओ। लेकिन वहां गोविंद की कृपा से कथाएं बहुत प्रबल और बहुत बड़ी और बहुत विस्तार है इसका। लेकिन 12 वर्षों को पूर्ण किया है पांडवों ने। 1 वर्ष विराट जी की सभा में रह करके उन्होंने उस देश में रह करके व्यतीत किया। और देखिए, 1 वर्ष पूरा बीत जाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर जी ने अब शांति दूत भेजा है कि आपके दिए अनुसार हमने यह पूर्ण कर लिया। तो ताश्री माने अपने दादा श्री जो हैं ताऊ जी, उनको निमंत्रण पत्र भेजा शांति दूत के द्वारा कि हमारा राज्य हमें देना चाहते हैं आप या नहीं देना चाहते। तो बीच में से ही दुर्योधन उन्हें भगा देता है। ऐसे ही अनेक बार हुआ, दुर्योधन ने भगा दिया। एक बार भगवान कन्हैया पधारे पांडवों के पास, कुशल पूछे। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा, माधव एक काम करोगे आप? क्या? आप हमारे शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर चले जाओ। द्रौपदी जी ने एकदम से आंखें निकाली, बताओ कृष्ण को, जो कृष्ण है उसे शांति दूत बना करके? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? भीम ने गदा हिला करके कहा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अर्जुन ने कहा, बताओ हमारे होते हुए हम इतने निर्बल हो गए कि कृष्ण को शांति दूत बना करके वहां भेजें? नहीं, अगर दुर्योधन युद्ध चाहता है तो ठीक है, हम तैयार हैं, युद्ध करेंगे। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर एक शासक राजा है। अच्छा, शासन काल, शासन को करने वाला राजा जिसे शासन करना होता है वो क्या समझता है? वो प्रजा को अपना पुत्र की भांति समझता है। उन्होंने कहा युद्ध होगा तो प्रजा मारी जाएगी और जो धन खर्च होगा वो प्रजा का होगा, सब कुछ होगा वो प्रजा को हानि होगी, प्रजा का धन खत्म होगा, सब कुछ प्रजामय रहेगा। और राजा लोग अपने लालसा में बेकार में खाम प्रजा का धन हड़पेंगे, ये ठीक नहीं होगा। मैंने कहा ये कौशल राजा हैं, माने एक विवेकशील ज्ञानी राजा हैं, इसलिए विचार कर रहे हैं कि युद्ध टल जाए कैसे भी। भगवान कृष्ण शांति दूत बन करके बता,
दुर्योधन को पता चला कि द्वारकाधीश पधार रहे हैं, अनेक अप्सराओं के समान नारियों को लेकर के, बहुत सुंदर सुंदर सुकोमल, बहुत दूर तक कृष्ण के आने के लिए बड़े सुंदर पुष्पों का मार्ग बना दिया गया, अटारियों पर सुंदर युवतियों को बिठा दिया गया। भगवान के आने पर पुष्पों की वर्षा, इत्र, धूप, नैवेद्य आदि का बहुत सुंदर भाव। सीता व मार्ग जहाँ शयन कराना था, बिठाना था, वहां तक था। कर्ण, दुर्योधन, दुशासन सभी लगे हुए, कैसे भी इन्हें मनाया। और देखिएगा भगवान आए, खातरदारी बड़ी अच्छी करी जा रही है, कुशल पूछी, विश्राम कराया, दुर्योधन से मिले भगवान, कुशल पूछी, बहुत अच्छा, सब कुछ ठीक था, लेकिन व्यंजन आ गए, परोस दिए गए। भगवान ने कहा भैया मैं यह व्यंजन स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने स्वामी का एक कार्य करना है और मुझे आदेश मिला है कि वह कार्य पूरा किया जाए, इसलिए मैं पांडवों का शांति दूत बन के आया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा यह भोजन, यह व्यंजन स्वीकार नहीं कर सकता। और देखिए भगवान इतना कहकर के चले गए सभा में। धृतराष्ट्र जी महाराज की सभा में उचित स्थान मिला भगवान को। उन्होंने कहा भैया मैं पांडवों का सारथी दूत हूँ, इसलिए आप अपना दूत का जो स्थान है वो बता दो, वहां खड़ा होकर के वो कहूंगा जो भी कहना है। और देखिए वही खड़े होकर के देखिए द्वारकाधीश भगवान कृष्ण आज शांति दूत बनकर आए, दूत की जगह पर खड़े होकर के कह रहे हैं महाराज धृतराष्ट्र से मैं पांडवों का दूत हूँ प्रभु, वैसे भी मैं द्वारकापति कृष्ण हूँ, मैं आपके चरणों में वंदन कर रहा हूँ महाराज, लेकिन फिर भी मैं पांडवों का प्रस्ताव यह रख रहा हूँ कि आपकी आज्ञा से दिए हुए 12 वर्ष और 1 वर्ष का अज्ञातवास उन्होंने पूर्ण कर लिया। आप उन्हें बताएं कि क्या चाहते हैं, आप उनका राज्य देना चाहते हैं, अन्यथा नहीं देना चाहते। अच्छा देना चाहते हैं तो उन्हें उनका राज्य समर्पण किया जाए, और अगर नहीं देना चाहते हैं तो उनका मत है कि आप उन्हें पूरा शासन न देकर के कुछ गांव दे दो, उनमें रह लेंगे। उन्होंने कहा अगर गांव भी देने की इच्छा न हो तो आप उन्हें अपने राज्य में रख लो, क्योंकि ऐसे महा बलवान योद्धा तुम्हें कहां मिलेंगे जो कि तुम्हारे ध्वज के तले कार्य करेंगे, इसलिए वह तुम्हारे सेवक बन करके भी रहना चाहते हैं कि अपने राज्य में रहें। सेवक केवल सेवकाई धर्म सबसे बड़ा है, सेवकाई करते रहें, सेवा करते रहें, लेकिन अपने ध्वज के नीचे करें, इसलिए अपने राज्य में रहने के लिए स्थान। दुर्योधन दिल मिलाकर के उठ करके कहने लगा सुनो कृष्ण, इन पांडवों से जाकर कह देना मैं इनको न तो गांव दे सकता और ना ही अपने आंखों के सामने रख सकता, न कोई अधिकार इन्हें अपने राज्य में मिल सकता। मेरी भेंट इन पांडवों से होगी तो वह केवल युद्ध में होगी। अगर पांडव मुझसे आकर के भिखारी बन करके भी कहें और भीख में अगर सुई के अग्रभाग के बराबर की भूमि भी मांगे तो मैं उन्हें नहीं दे सकता हूँ, इसलिए जाकर के मना कर दो कि मैं उन पांडवों को बिना युद्ध के कुछ देने वाला नहीं। भगवान ने कहा धृतराष्ट्र जी से महाराज आपका कोई निर्णय हो तो मुझे बता दो, क्योंकि दुर्योधन का निर्णय मैंने सुन रखा है और मुझे विदुर काका के यहाँ पर प्रस्थान करना है, क्योंकि मुझे उनसे मिलना है, एक जरूरी काम करना है। और ऐसा विदुर जी ने वहां सुना बैठ करके, देखिएगा प्रभु की मिलने की लालसा का भाव क्या होता है। और जैसे ही सुना कि मतलब कन्हैया की सभा में कह रहे हैं कि मुझे विदुर काका के यहाँ होकर के पांडवों को जाकर के संदेश देना है, आपकी कोई आज्ञा हो तो मुझे बताएं अपने प्रिय पांडवों के लिए। लेकिन उनका तो मुंह सेमा हुआ है, वो तो कुछ कह ही नहीं पा रहा है। दुर्योधन ने जो कह दिया वो कह दिया। अब जैसे चले विदुर जी ने सुना कि विदुर जी के यहाँ प्रस्थान करेंगे तो भाग करके गए, घर में जाकर के कहा विदुरानी से कि आज कन्हैया आएंगे। अच्छा कन्हैया की चर्चा तो सुनी थी विदुरानी ने, लेकिन देखा आज तक नहीं था कभी कन्हैया को कि हैं वो कैसे हैं, क्या करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करते हैं, वह सारी क्रियाएं वो जानते थे और सब कुछ उन्होंने सुन रखा था, लेकिन यह नहीं जानते थे कि वो कन्हैया हैं कैसे। और विदुरानी ने देखा कि कन्हैया का आना हो रहा है हमारे यहाँ, तो हमें शीघ्र चलना चाहिए। तो देखिएगा विदुरानी से भगवान ने कहा कि मैं कुछ सामग्री तैयार कर लेता हूँ और तुम्हें बस एक काम करना है कि भगवान के आने तक वह इंतजार न करें, तुम्हें दरवाजा खोल देना है। और देखिए विदुर जी कुछ सेवा में लगे। भगवान कन्हैया उन्होंने कहा स्नान कर लेती हूँ पहले, कन्हैया जी आ रहे हैं। अच्छी तरह से घर को सफाई कर स्नान किया बड़े अच्छे तरह से, बहुत अच्छे वस्त्र भी नहीं पहन पा रहे हैं, झाड़ू लगाई, पोंछा लगाया, न जाने क्या क्या किया।
अब मन में विचार आया, कन्हैया दरवाजे पर खड़े होकर कह रहे हैं काकी, अब कथा में सुना था कहते हुए विदुर जी के मुख से कि कृष्ण ऐसे हो सकते हैं, ऐसे मधुर वेला और मधुर वाणी है उनकी। अब उन्होंने कहा काकी, अब विदुर जी विदुरानी ने देखा कि काकी काकी चिल्लाने वाला भाव से लगता है कि कृष्ण आ गए। अच्छा कृष्ण आ गए, अब स्नान कर रही विदुरानी विचार कर रही है कि दरवाजा खोलूं जाकर। मैंने कहा नहीं पहले स्नान कर लेती हूँ। उन्होंने कहा स्नान करने में देर हो गई, कहीं चले गए तो मैं देख नहीं पाऊंगी, इसलिए चलो चलो चलती हूँ दरवाजे के पास। और वैसे ही दरवाजे के पास आ गई। आकर दरवाजे खोलने से पहले मन में भाव आया, नहीं नहीं झाड़ू लगा लेती हूँ, पहले बिठा लूंगी तो सही। मैंने कहा अरे झाड़ू लगाते समय अगर देर हो गई और कन्हैया चले गए तो फिर क्या करूँ। दरवाजे के बाद फिर आई, फिर आने के बाद में विचार किया नहीं अंदर दरवाजा खोलने के बाद बिठा लूंगी कहाँ, इसलिए कुछ मैं उनके बैठने के लिए आसन बता लूं। अब आसन में पीड़ा था उस जमाने में, आसन में पीड़ा हुआ करते थे, पीड़ा ला करके डाल दिया, उल्टा पीड़ा डाल दिया और उल्टे पीड़े पर डाल दिया रेशमी कपड़ा। बड़े आराम से दरवाजे पर पास आकर के विचार करने लगी, अब क्या करना रह गया। लेकिन मन में भाव आया ऐसा न हो कि कहीं कन्हैया चले जाएं, दरवाजा खोल ही देती। और एकदम से दरवाजा खोला, जैसे दरवाजा खोला भैया अब स्नान के समय का की छवि मूर्ति विदुरानी की थी, काकी की थी। भगवान कन्हैया ने देखा, बड़े आनंद में भाव में विभोर होकर के खड़े। अब विदुरानी ने दरवाजा खोल करके देखा, जिसकी चर्चा करते थे ये वही कृष्ण है क्या, और आंखों में आंखें डाल करके कन्हैया को देखती रही, ये वही कृष्ण हो सकते, लगता तो है कि ये वही कृष्ण होंगे। मन में विचार विदुरानी का भाव, लेकिन भगवान दरवाजे में ही खड़े। विदुरानी भी दरवाजे के सामने ही खड़ी है, दरवाजा तो खोल दिया। भगवान ने बड़े प्यार से कहा काकी ये दरवाजा खोलने का कोई फायदा तो हमें नहीं मिल रहा है, आपने दरवाजा खोल दिया, इससे तो अच्छा था दरवाजा न खोला होता, क्योंकि इस दरवाजे को खोलने का तो हमें कोई मिल ही नहीं रहा फायदा, क्योंकि दरवाजे से जैसे खोलने से पहले खड़े थे वैसे ही खुलने के बाद खड़े। विदुरानी को ध्यान आया भगवान कन्हैया खड़े, अंदर लेकर चले, हाथ पकड़ के अंदर लाए, अंदर जो आसन था पीड़ा डाल, और जैसे ही अंदर बैठे कन्हैया ना तो पीड़ा ऐसे ऊपर था, टांगे ऊपर थी और कपड़ा पड़ा था, और जैसे ही बैठे उसके अंदर चले गए। अब अंदर चले गए तो उन्होंने भगवान ने अंदर जाकर के पीड़ा के जो पाए थे ना ऐसे करके हाथ रख लिया और ऐसे हाथ करके बैठे। उन्होंने कहा बहुत होशियार हैं काकी, क्योंकि उन्होंने ना पीड़ा पर बैठ जाने के बाद में ना हाथ रखने का बहुत अच्छा प्रबंध कर दिया, परेशानी न हो इसलिए बड़ी बड़ी अच्छी सामग्री, बड़ा अच्छा आसन लगाया। और जैसे ही आसन के विषय में ध्यान किया, अब तो ध्यान आया विदुरानी को, अरे बाप रे ये उल्टा आसन डाल दिया, प्रभु खड़े हो जाइए, हमने सीधा कर देती। भगवान ने कहा नहीं नहीं बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसे करके हाथ रख के भगवान बैठे ना बहुत अच्छा लग रहा है, आप कोई बात नहीं। अब क्या विदुर जी घर पर नहीं, उन्होंने कहा करना क्या चाहिए, उन्होंने कहा कुछ सामग्री कुछ हो तो दे। अकेले के फल रखे, अब लेकर के आई बेचारी ला करके ना बैठ गई, उसी अवस्था में बड़े प्रेम से कुछ खिला दूं भगवान को, कुछ भूखे होंगे, अब खिलाने के लिए भूखे होंगे ना। भगवान ने कहा हाँ बहुत जोर से भूख लग रही है, काके कुछ हो तो खिला दो। घर पर लेकर के आई, केले के फल को बैठ गई, छील छील करके ना केला को रखती जा रही है वही, और देखिए वही थारी में केला रख देती हैं और वो लेकर के छिलका रख दे देती हैं भगवान को। कन्हैया जी उन छिलकों को खा जाते हैं और सारे छिलकों को खा गए और केले बड़े मस्त रखे। और विदुरानी देख रहे हैं कन्हैया जी की तरफ कितने अच्छे हैं, जितना बताते थे ना वो, जितना कहानियों में, जितना उनकी कथाओं के विषय में चर्चा करते थे उससे भी अद्भुत है। और उनको देख रही है, निहार रही है, अश्रु प्रेम आंखों में भरा हुआ है और कन्हैया जी की तरफ मंद मंद मुस्कान। और ठाकुर जी बड़े आनंद से अपने स्वरूप का चिंतन करा रहे हैं विदुरानी को। उसी पल विदुर जी का आगमन, विदुर जी ने कहा देवी क्या देखने में लगी हो, अरे कुछ कन्हैया जी आ गए क्या, बैठे हैं आ गए, खिलाया पिलाया कुछ। उन्होंने कहा घर पर था वही खिला दिया, ज्यादा भूखे थे, भूख ज्यादा लग रही थी तो मैंने खिला दिया। क्या खिलाया, मैंने कहा केले रखे। अब देखा वो प्लेट वो थाली में केले सारे। विदुर जी ने कहा खा भी लिए क्या, हाँ खिला दिए, पूछ लो। अब विदुर जी देख रहे हैं कि केले तो थाली में रखे हैं भाई। विदुर जी ने देखा ये विदुरानी तो पागल हो गई है भैया। उसने विचार किया
छिलके देखूं कहीं रखे कि नहीं। भाई अब छिलके ढूंढ रहे हैं विदुर जी, और विदुर जी को छिलके ना मिला। उसने कहा, उन्होंने कहा ये रखा है। उसने देखा, विदुरानी ने देख करके, वो गूदा रखा है केले का, छिलका गायब। अब बेचारी रोने लगी, आंखों से आंसू झरने लगा। मैंने छिलके दे दिए आपके कन्हैया को। विदुर जी रोने लगे, विदुरानी आज पहली बार कन्हैया का परार अर्पण भगवान का घर पर हुआ है और तुमने इन्हें छिलके खिला दिए। इतना तो होश रखना था कि क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है। और भगवान के हाथ जोड़ करके कहने लगे, विदुर जी प्रभु आप तो समझदार थे, ये तो भोली थी, ये तो पागल थी। अरे आप तो इनका हाथ पकड़ के रोक देते, आप तो इन्हें कह देते कि मैं छिलके नहीं खाऊंगा, मुझे गूदे खिलाओ, और तुम छिलके खाते रहे। भगवान ने वो केले का गूदा लेकर के भगवान को बड़े प्यारे भाव से दिया, आप ये खाओ। और भगवान ने वो गूदा खाया। और देखिए भगवान ने वो गूदा खाने के बाद विदुर जी ने कहा, देखो अच्छा लग रहा होगा ना, अब वो छिलका नहीं है गूदा है, अच्छा लग रहा होगा ना। कन्हैया जी ने कहा अच्छा लग रहा है, बताऊं कैसा लग रहा है। ने कहा हाँ बताओ कैसा लग रहा है। और देखिए विदुर जी कितने सुंदर भाव में कह रहा है। विदुर जी ने पूछा भगवान को कि आप मुझे यह बताओ कि यह छिलका अच्छा है या यह गूदा अच्छा लगा। तो भगवान कह रहे हैं विदुर जी से, मुझे इस गूदे में आनंद नहीं आ रहा है जितना आनंद मुझे छिलके में आ रहा था। क्योंकि छिलका अपने ध्यान देह की अवस्था को छोड़ करके प्रेम का प्रसाद था, और यह गूदा होश हवास में खिलाया जाने वाला भाव है जिसमें कि मैं प्रसन्न नहीं रहता। और कितना सुंदर कहा है भगवान, बता रहे हैं विदुर जी सुनो मुझे किसमें आनंद आ रहा था। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, बोले भागवत बक्सल भगवान की जय। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, मुझे अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तुम्हारे जीवन में मंगल कामनाएं आती रहे भैया। अभी तक ठाकुर जी ने एक पुष्प देखा भी नहीं था, तुम्हारे द्वारा इनको यह भेंट उपहार मिल गया। जय हो। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना। और भैया परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं विदुर जी, मैं तो बेदो रानी के छिलके भी खा गया, मैं तो बेदो रानी के छिलके भी खा गया, मैं तो बेदो रानी के छिलके भी खा गया, मैं तो बेदो रानी के छिलके भी खा गया। भगवान ने कहा मुझे स्वाद उन छिलकों में तो आया, लेकिन तुम्हारे गूदा खिलाने पर स्वाद समाप्त हो गया, क्योंकि तुम्हारे गूदे में तुम्हें यह एहसास होने लगा कि हम भगवान को कुछ खिला रहे हैं, वो छिलका नहीं वो गूदा है। अब ज्यादा आनंद आएगा। इसलिए मुझे आनंद तब आता है जबकि जीव उस आनंद में डूब जाता, उसे होश ही नहीं रहता कि वो कर क्या रहा है। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, मैं तो बेदो रानी के छिलके भी खा गया, मैं तो बेदो रानी के छिलके भी खा गया। जय हो।
आनंद विदुर जी के कूदे में क्यों नहीं आ रहा है और विदुरानी के छिलके में क्यों आया? क्योंकि भगवान कह रहे हैं विदुर जी तुम चालाक बन रहे हो और विदुरानी बिल्कुल सरल थी इसलिए छिलके खिला दिए, और तुम चालाक बन रहे हो कि अतिथि का सत्कार ऐसे होना चाहिए, इसमें मैं आनंद से नहीं रहता। और कितना सुंदर का भगवान, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। हाँ, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। हिलनी का मुझे भोलापन आ गया, हिलनी का मुझे भोलापन आ गया। हिलनी का मुझे भोलापन आ गया, हिलनी का मुझे